वासुदेवं सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हमारे जीवन में 16 संस्कार का बहुत महत्व है और हमारा जीवन जो है 16 संस्कारों में है। तो 16 संस्कार में 9 संस्कार की कथा जो है पहले हमने बताई है और 10वां संस्कार आता है यज्ञोपवीत संस्कार। यज्ञोपवीत क्या है? यज्ञोपवीत संस्कार क्यों किया जाता है और यज्ञोपवीत संस्कार करने से क्या फायदा है? वैसे तो समस्त 16 संस्कार का अत्यंत ही महत्व है, किंतु विद्वानों द्वारा यज्ञोपवीत संस्कार का विशिष्ट महत्व माना गया है। व्यास स्मृति द्वारा कहे गए 16 संस्कार में यज्ञोपवीत संस्कार का वेदोक्त वर्णाश्रम धर्म के साथ अत्यंत गहरा संबंध है। समस्त संस्कार वर्णाश्रम व्यवस्था और वैदिक सनातन धर्म की आधारशिला माने गए और वेदों में वर्णाश्रम का स्पष्ट रूप से उल्लेख हुआ है। पुरुष सूक्त में 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से होने का उल्लेख प्राप्त होता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार जो है जन्मना ब्राह्मणो बिया संस्कारैर्द्विजा उच्यते विद्यावापी विप्रत्वम त्रिभिः क्षत्रिया उच्यते। तो ब्राह्मण माता पिता के विधि अनुसार विवाह करने के पश्चात उत्पन्न शिशु ब्राह्मण है। जब उसका 5 से 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वह द्विज कहा जाता है। तो जब उसका 5 से 8 वर्ष की आयु में यज्ञोपवीत संस्कार होता है तो वह द्विज कहा जाता है। द्विज का तात्पर्य है कि दूसरा जन्म प्राप्त करना। इस व्यवस्था में वह वेदों का अध्ययन तथा यज्ञ आदि धर्मादि कार्य करने का अधिकारी हो जाता है। जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता है तो वेद का अध्ययन करने का अधिकारी नहीं होता है। जब वह वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो विप्र तथा क्षत्रिय कहलाता है। अंत में जब वह कठोर तपस द्वारा विधि चित्त शुद्धि करके ब्रह्म से साक्षात्कार कर लेता है तो वह ब्रह्मनिष्ठ होता है। वैदिक धर्म के विविध धर्म ग्रंथों में यज्ञोपवीत के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। तो कात्यायन स्मृति में यज्ञोपवीत के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सदोपवीता भव्यम सदा बद्ध शिखेन च विशिखो विउपवीतश्च यत्करोति न तत्कतम। तो यज्ञोपवीत हमेशा धारण किए रहना चाहिए तथा शिखा में ओंकार रूपिणी ग्रंथि गांठ को बांधे रखने चाहिए। जो व्यक्ति शिखा नहीं रखता है तथा यज्ञोपवीत धारण नहीं करता है उसके द्वारा किए गए समस्त धर्म कर्म निष्फल हो जाते हैं। उसका कोई पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होता है। और यहाँ यज्ञोपवीत के साथ साथ शिखा धारण करने के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। तो शंख स्मृति में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों के लिए ही यज्ञोपवीत धारण करने का महत्व कहा गया है। आचार्यस्तु पिता प्रोक्ता
सवित्री जननी तथा ब्रह्म क्षत्रिय विशाचैव मौंजी बंधन जन्मनि। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों वर्णों को यज्ञोपवीत रूपी दूसरे जन्म के पश्चात ही आचार्य को ही पिता माँ गायत्री की माता कहा गया है। यज्ञोपवीत की पवित्रता तथा श्रेष्ठता के बारे में ब्रह्मोपनिषद में भी उल्लेख प्राप्त होता है। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतेर्य सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्र प्रतिमुंज शुभम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजः। तो यज्ञोपवीत श्रेष्ठ तथा पवित्र है। वह पूर्व काल में प्रजापति ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न हुआ था और वह व्यक्ति को रोग मुक्त रखते हुए आयु वृद्धि करने वाला उत्तम तथा शुभ है। इसलिए सभी को यज्ञोपवीत को धारण करके शक्ति संपन्न तथा तेजोमय बनना चाहिए। और विष्णु पुराण में भी यज्ञोपवीत के महत्व का वर्णन होता है और इसमें विशेष रूप से ब्राह्मण बालक के लिए यज्ञोपवीत के महत्व को बतलाया गया है कि गर्भाष्टमे तथा कर्म ब्रह्मणस्योपनायनन द्विजत्वे त्वाथ संप्राप्ते सवित्र्याम अधिकार भाग। तो ब्राह्मण बालक जो है उसको गर्भ से 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार कराया जाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणत्व प्राप्त होने पर ही वह बालक गायत्री का उपासना करने का अधिकारी हो जाता है। जब तक उसको यज्ञोपवीत धारण नहीं कराया जाता है तब तक वो गायत्री मंत्र को धारण करने का अधिकारी नहीं होता है। यह इस बात को स्पष्ट करता है कि यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात ही ब्राह्मण बालक को ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। तो धर्म कर्म के अधिकांश कार्य ब्राह्मणों के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। इसीलिए ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत संस्कार आवश्यक कहा गया है। और इस बारे में भगवान मनु का भी निर्देश है कि गर्भ के 8वें वर्ष में ब्राह्मण बालक को यज्ञोपवीत कराना चाहिए। गर्भाष्टमे कुर्वित ब्राह्मणस्योपनायनम। यदि बालक प्रबुद्ध हो तो उसे शीघ्र ही ब्रह्म तेज संपन्न होने के लिए 5वें वर्ष में भी यज्ञोपवीत संस्कार करवाया जा सकता है। अन्य ग्रंथों में भी इस अवधि को गौण काल से 16 वर्ष तक बताया गया और इस अवधि तक बालक का यज्ञोपवीत अवश्य ही करा देना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर बालक संस्कारहीन हो जाता है। यदि ऐसा हो जाता है तो व्रतोत्तम यज्ञ करवाने के पश्चात उस व्यक्ति को यज्ञोपवीत संस्कार किया जाता है। और कात्यायन स्मृति में भी यज्ञोपवीत धारण करने के लिए महत्व के बारे में बतलाया गया है। साथ इसकी लंबाई आदि के बारे में भी निर्देश दिया गया है और इस बारे में कहा है कि पृष्ठवंशे च नाभ्याम च धृतम यद्विन्दते कटिम तद्वार्यमुपवीतम स्यान्नातो लंब च चोक्षितम। तो यज्ञोपवीत को न अधिक लंबा और न अधिक छोटा रखना चाहिए। ऐसा उपवीत जनेऊ धारण करना उचित होगा जो पीठ के भाग से लेकर नाभि तक रखने पर कटी भाग तक आ जाए। शंख स्मृति में एक अन्य स्थान शंख स्मृति में भी कहा गया है ब्राह्मणा क्षत्रियो वैश्य अस्त्रयो वारणा द्विजातयः तेषां जन्म द्वितीयं तु विज्ञेयं मौंजी बंधनम। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन तीनों वर्णों को द्विज कहते हैं।
और इन तीनों का दूसरा जन्म यज्ञोपवीत के पश्चात ही होता है। और अन्य ग्रंथों में यज्ञोपवीत संस्कार के महत्व तथा आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। मैं पूर्व में भी बता चुका हूं कि यह संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य तीनों के लिए आवश्यक कहा गया है। किंतु ब्राह्मण बालक के यज्ञोपवीत संस्कार को सबसे आवश्यक माना गया है। इसीलिए सही समय पर विधि विधान के अनुसार यज्ञोपवीत संस्कार अवश्य करा लेना चाहिए। और यज्ञोपवीत संस्कार की विधि है और विधि के अनुसार ही करना चाहिए। यज्ञोपवीत संस्कार का परिवार के लिए विशेष महत्व होता है। इसीलिए यज्ञोपवीत संस्कार को संपन्न करने में सभी से उत्साह तथा प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। और इस संसार के साथ ही बालक का दुष्जन्म माना जाता है। और इस संस्कार के पश्चात ही वह बालक धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के योग्य बनता है। और इसी कारण सभी संस्कार को उत्साह के साथ प्रवृत्त होते हैं। धर्मशास्त्र में किसी भी मांगलिक कार्यों को संपन्न करने के पहले पुण्यवाचन करने का निर्देश है। और यज्ञोपवीत संस्कार में भी पुण्याहवाचन के पश्चात बालक के बाल कटवा कर स्नान करवाया जाता है, नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। उसके पश्चात बालक को अग्नि के समक्ष बिठाकर हवन कराया जाता है। तब बालक को यज्ञोपवीत जनेऊ पहनाकर गायत्री मंत्रों का उपदेश कराया जाता है। इस बालक को विशेष प्रकार के वस्त्र पहनाकर एक नया वेश धारण कराया जाता है। इसमें तन को ढकने के लिए मृग चर्म, कमर में मुंज मेखला तथा दाएं हाथ में पलाश दंड दिया जाता है। और समस्त वस्तुओं को धारण कराए जाने के विशेष अर्थ होता है। देह की रक्षा के लिए दृढ़ निश्चय से मन को नियंत्रित रखते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या प्राप्त करना। और अग्नि के उत्तर की ओर आचार्य पूर्व की तरफ मुख करके बैठते हैं और अपने पास ही बालक को बैठा लेते हैं। आचार्य अपने हाथों की हथेलियों को मिलाकर अंजलि बनाते हैं और बालक भी उसी प्रकार की अंजलि बनाकर आचार्य को अंजलि के नीचे रखता है। और आचार्य अपनी अंजलि में जल भरते हैं और थोड़ा थोड़ा बालक की अंजलि में गिरता है। इसका तात्पर्य है कि आचार्य अपनी समस्त शिक्षा इस प्रकार धीरे धीरे करके बालक को देंगे और बालक की शिक्षा को इसी प्रकार से ग्रहण करेंगे। इस क्रिया के संपन्न हो जाने के पश्चात आचार्य बालक का दाया हाथ थाम कर कहते हैं कि सविता ने तेरा हाथ थामा है और अग्नि तेरे आचार्य हैं। इसका गूढ़ अर्थ यह लगाया जाता है कि आचार्य यज्ञोपवीत धारण करने वाले बालक को अपने साथ आश्रम ले जाएंगे और वह उसे वेद विद्या सिखाएंगे। वह वेद विद्या भगवान सूर्य तथा अग्नि देवता की कृपा से भी प्राप्त करनी है। और इसके बाद आचार्य बालक को भगवान सूर्य को प्रणाम करने को कहते हैं, क्योंकि वही सबसे प्रकाश अज्ञात ज्ञान देने वाला देवता है। तब आचार्य भगवान सूर्य को प्रणाम कराते हैं और सूर्य को सर्वबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सविता देव, अब यह बालक आपका ब्रह्मचारी है, इनकी रक्षा करें। इस क्रिया के पश्चात बालक सूर्य एवं अग्नि आदि देवताओं से बुद्धि, बल एवं सद्गुणों को देने की प्रार्थना करता है। और इसके बाद आचार्य बालक को हृदय पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं जिस सदाचार व्रत का पालन करता हूँ तो उसका अनुसरण करे। मेरे चित्त का अनुसरण तेरा चित्त करता रहे। मेरी वाणी जैसी ही तेरी वाणी हो। विद्या के देव बृहस्पति तेरे को संपूर्ण विद्याओं से पूर्ण करें। और इसके पश्चात बालक गुरु के पास रहकर 12 वर्ष तक विद्या पूर्ण होने तक विद्या ग्रहण करते हैं।
तब बालक वेद विद्या तथा धर्म ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मचर्य आश्रम की पूरा करके गुरु आज्ञा से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है।